नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर, रेकी मास्टर। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं नितिभा की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। नितिभा रहने वाली हैं आसम की और पढ़ने की बहुत शौकीन हैं और पढ़ने में बहुत अच्छी भी हैं और वो बनना चाहती थी इनकम टैक्स ऑफिसर दोस्तों। और नितिभा पढ़ाई में अच्छी थी। ग्रेजुएशन करते वक्त सेकेंड ईयर में थोड़े से उनके मार्क्स गड़बड़ा गए थे एंड ऑब्वियसली उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, तो वो चाहती थी कि ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स अच्छे आए। तो थर्ड ईयर में उन्हें हमारा चैनल मिला। वो हमारे चैनल से लगभग 2.5 साल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ की, जिसकी वजह से थर्ड ईयर उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। अब आगे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहती थी, क्योंकि इसी के थ्रू वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकती थी। तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए वहाँ कलकत्ता चली आई और सॉल्ट लेक सिटी में रहने लगी, एक हॉस्टल में 2 रूममेट्स के साथ। वहाँ पर ये पढ़ाई करने लगी और उसी समय क्या हुआ दोस्तों कि पढ़ाई के साथ इनका दिल किसी व्यक्ति पर आ गया, जिससे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगी, डिप्रेस्ड रहने लगी, क्योंकि वो व्यक्ति इनको पसंद नहीं करता था, इनको कोई भाव नहीं देता था। उसका रिलेशनशिप ऑलरेडी किसी लड़की के साथ था, तो जिसकी वजह से इनका मेंटल एटीट्यूड भी प्रभावित हुआ, साथ में इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और 1 साल इनका ऐसे ही बीत गया। और जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद उनके घर में थोड़ा सा दबाव हुआ, प्रेशर आने लगा कि अब आप जो है आप 1 साल आपको दिया गया, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हैं, तो बेटर है कि आप शादी कर लें। तो नितिभा ने अपनी फैमिली वालों से 1 साल का टाइम और मांगा। और चूँकि वो हमारे चैनल से जुड़ी हुई थी और सक्सेस स्टोरीज़ देखती थी, तो उन्हें ये लगा कि अगर लोग नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव सिचुएशन में जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो उसके बाद दोस्तों नितिभा जी ने हमसे कांटेक्ट किया था और ड्रीम जॉब प्रोग्राम लिया। ड्रीम जॉब प्रोग्राम में हमने उनके लिए स्पेशल कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन किया, एक पावरफुल पैकेज बनाया, जिससे कि वो अपनी निगेटिविटी को छोड़ सकें, उस लड़के को भूल सकें और आगे अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो सकें। तो वो फोकस्ड होकर पढ़ाई करने लगी दोस्तों। उन्होंने अपना एक टाइम टेबल क्रिएट किया। सुबह वो 6:30 बजे उठती थी, उसके बाद मेडिटेशन मंत्र करती थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया और वो 2-2 घंटे का टाइम शेड्यूल लेकर पढ़ाई करने लगी और बहुत ज़्यादा पार्टी करना, ये सब चीज़ें करना भी छोड़ दिया और उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता गया। और उन्होंने एक जर्नल भी बनाई थी। मैंने उनसे कहा था कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाती थी। तो मैंने उनसे बोला कि आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई कर गई हूँ और मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिल गई है। उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी लिखी थी, साथ में उन्होंने ये लिखा था कि एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो बहुत आसान आया और जो भी मुझे आता था वही क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम में। इस तरीके से वो रोज़ लिखती थी। वो दिन में सेम अफर्मेशन को 10 टाइम्स लिखा करती थी। इसके अलावा उन्होंने एक सिंपल सा विजन बोर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं हूँ क्रिएटर, और उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिलेटेड एक छोटा सा स्केच से ड्रॉ भी किया हुआ था, जिसकी पिक्चर्स उन्होंने हमसे शेयर की हैं दोस्तों। और वो रेगुलरली पढ़ाई करने लगी और वो बताती थी कि उनका एनर्जी लेवल शिफ्ट हो गया। अब वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती थी, उनको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगा। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के नोट्स बनाए, ग्रुप स्टडी करना शुरू कर दिया, साथ में सारे रिचुअल्स को फॉलो करती थी। जहाँ पढ़ाई करती थी वहाँ पे उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड टाइप का ड्रॉ करके चिपका लिया था, मुझे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने लिख ली थी दोस्तों। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले साल 2019 में
उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर का जो पोस्ट है उसे क्वालिफाई कर लिया, एक सक्सेसफुल इनकम टैक्स ऑफिसर बन चुकी हैं। उनके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नितिभा भी बहुत खुश हैं और नितिभा को हम कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं क्रिएटर अपनी रियलिटी की। बस आपको सही रास्ते पे जाना है। बस आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। आप खुद भी अपने मेंटोर बन सकते हो, लेकिन सही रास्ते पे चलो। बहुत बार लोग मेरे पास आएंगे, कहेंगे हम तो मैम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। देखो, किताब पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता, सही किताब को पढ़ने से ज्ञान मिलता है। सेम चीज़ यहाँ भी होती है। टेक्निक्स फॉलो करने से नहीं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने से, सही दिशा में एनर्जी को गाइड करने से परिणाम आते हैं। तो आई एम सो हैप्पी फॉर नितिभा, और ऐसी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज आपके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।